हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने अपने रूटीन में डेली क्या चेंज किया जिससे मेरी पढ़ाई वाज लाइक मैं पहले अगर अपना 50% दे रही थी तो इट्स लाइक नाउ 90 और 95, क्योंकि इट इज़ बीइंग नाउ प्रोडक्टिव। पहले बस था कि पढ़ रहे हैं, बट अभी अगर 5 घंटा 6 घंटा या 8 घंटा भी होता है ना, तो दैट इज़ प्रोडक्टिव। एंड डोंट थिंक सो कि मैं कहीं से देख के या कॉपी करके बोल रही हूँ। ये मेरे 5-6 पॉइंट्स है जो कि मैंने जॉट डाउन किया है, तो आई एम फॉर रिमेम्बरेंस आई एम सीइंग एंड टेलिंग दिस। तो पॉइंट 1 है कि आर्ट्स मत काउंट करो, इफेक्टिव स्टडी करो। क्या होता है ना, लाइब्रेरी में मैं जाती हूँ तो ऐसा आई ऑल्सो यूज़ टू डू, और या मैं भी ऐसा देखती हूँ कि बच्चे बैठे हैं सुबह से आके रात तक, 10 घंटा होता है, 12 घंटा होता है, बट वो प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पाती है। तो इट्स नॉट दैट आप ये काउंट कर रहे हो कि सुबह 8 बजे गए हो और रात में 8 बजे आ रहे हो, दैट डजेंट मैटर। तुम 12 बजे जाओ दोपहर में और शाम के 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, बट मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि तुम उस 5-6 घंटे में कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। और अपने पढ़ाई को हमेशा ब्रेक्स में डिवाइड करो। 1 घंटा पढ़ो, 45 मिनट पढ़ो, लाइक 2 घंटे पढ़ो। जब तुम्हें लगे कि बस अब हो गया, एक बार ब्रेक लेना चाहिए, तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर से पढ़ो। और ये नहीं कि तुम लगातार 2 घंटे पढ़ रहे हो बट दिमाग में जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ गोइंग नथिंग इन टू योर माइंड। तो इसको ध्यान में रखो, 5 घंटा पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। पॉइंट 2, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन को ज़ीरो करो। देखो अब क्या होता है ना कि एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी होता है या तो कोई अननेसेसरी मैसेज होता है, तो उससे हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है या पूरे दिन का रिदम बिगाड़ देता है। एक सल्यूशन है इसका सिंपल कि यार फ़ोन का टाइम फिक्स रखो ना। अगर ये तुम्हारे पढ़ने का टाइम है तो फ़ोन यूज़ करने का टाइम रात में रखो। अब अगर तुम दिन भर अपना बेस्ट दोगे तो रात में आके अगर तुम 1 घंटा या आधे घंटा फ़ोन पे रील देख भी लेते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू नो कि तुमने दिन में अपना बेस्ट दे दिया है, अपना तुमने फुल एफर्ट से पढ़ाई कर ली है। तो दैट विल नॉट इवेंचुअली, वो गलत भी नहीं है और तुम खुद भी सेटिस्फाइड रहोगे। अब पढ़ाई के बीच में अगर तुम कोई नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो या तो फिर किसी का फ़ोन देख रहे हो, मे बी कि कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें हर्ट करे या जिससे तुम्हें टेंशन हो जाए, तो ज़रूरी होता है कि फ़ोन को साइड रखो, जितना हो सके अवॉइड करो। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिंपल वाला फ़ोन सबको ही ले सकता है, लाइक नॉट एंड्रॉयड वन, क्योंकि आजकल बहुत से काम फ़ोन से होते हैं, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल रखना इंपॉर्टेंट है। फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल करता है फ़ोन डिस्ट्रैक्ट। अगर तुम बीच में पढ़ रहे हो 1 घंटा या किसी का मैसेज चेक करो, या तो फिर यू आर पिकिंग अप एनी फ्रेंड्स कॉल या एनीथिंग, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गई। तो फ़ोन देखना ही क्यों है, फ़ोन को ऐसे अपोजिट करके और या तो साइलेंट करके अपने से दूर रख दो, ऊपर रख दो या कहीं भी साइड रख दो, घर पे पढ़ रहे हो तो कहीं हटा दो। और बात रही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो पेरेंट्स को वो एक नंबर ऐसा दे दो या बता दो कि मेरे पढ़ने का टाइम में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा, तो अल्टीमेटली दे विल कनेक्ट टू यू। ओके, सो थर्ड पॉइंट ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट को अपने लास्ट अटेम्प्ट की तरह लो। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उसमें मैं भी हूँ, कि जब हम प्रिपरेशन में जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये मेरा डू और डाई वाला अटेम्प्ट है। ये चीज़ हमारी कब आती है, जब 1 साल 2 साल 3 साल बीतता है या दूसरे या तीसरे साल में जनरली आती है। तो क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट करना है यार। मैं तो थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट ये मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लिया था। एंड हाँ, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे कोचिंग करते हैं या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, मैंने ये गलती की हुई है तो मैं बता रही हूँ। क्या होता है ना, हम डेली क्लासेस देखने के चक्कर में वो बस क्लास देखना, उसका नोट्स बनाना, वही करते रहते हैं कि क्लास देखना है, नोट्स बनाना है, उसी चक्कर में वो टाइम हमारा पूरा 1 साल, सच कहूँ तो वो इट इज़ वेस्ट। ऐसा करो कि मान लो अगर तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी की कोई क्लास चल रही है, जिस टाइम जो टॉपिक का क्लास देखो उस टाइम उसको सॉलिड प्रिपेयर करके रख लो, उस चैप्टर को पढ़ लो कहीं से। लाइक सपोज दैट अगर तुम फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर देख रहे हो तो उसको लक्ष्मीकांत से प्रॉपर पढ़ के साइड में रख लो, ताकि वो तुम्हारा डन हो जाए। और मैंने क्या गलती की थी ना, कि मेरा फर्स्ट ईयर मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था अनअकैडमी का, तो आई वॉज जस्ट लाइक कि मुझे क्लास कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं, उसकी टेंशन रहती थी कि 1 साल ही है, कैसे भी करके अपना कोर्स कंप्लीट करना है। उस वजह से चीज़ें मैं एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते गई और पीछे वाला रिवाइज ना करने की वजह से उसको भूलते गई। तो दिस इज़ वेरी मतलब रॉन्ग।
हाँ, जब क्लास हम करते हैं तो हमको लगता है कि उसका बर्डन बहुत है या स्ट्रेस है कि क्लासेस कंप्लीट करनी है, बट दैट शुड नॉट बी आवर गोल कि हमें क्लासेस कंप्लीट करनी है। आवर गोल शुड बी कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ना है, वरना सच में वो एक साल लिटरली हमारा वेस्ट ही होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है अगर कोई समझे तो। और अप्लाई करने में हार्ड है लेकिन बहुत दिक्कत होती है बाद में, फिर एक साल पूरा वेस्ट ही होता है आपका। अगर फिर से आप पॉलिटी उठाओगे ना तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगता है। और वही अगर आप कोचिंग के टाइम पे उसको सॉलिड प्रिपेयर करके रख लो देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज़ खुद से चीटिंग मत करो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आप सिंसियर नहीं हो ना तो समझ लो कि हम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार। अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हो, ऐसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हो, तो अपना बेस्ट देना पड़ेगा। फुल वी हैव टू डू। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है। और यार अगर नहीं पसंद नहीं करना है तो देन मूव आउट फ्रॉम इट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो डे वन से यू नो कि इसमें फुल एफर्ट चाहिए। और अगर फुल एफर्ट नहीं लगा रहे हो ना तो कुछ और कर लो, मत करो ये, मत इसमें टाइम वेस्ट करो। बेटर है कि यू डू समथिंग एल्स, क्योंकि इसमें तो फुल एफर्ट चाहिए। अपना 1-2 साल वेस्ट क्यों करना है इसमें? वेस्ट करने के बाद समझ में आता है कि मतलब वी आर नॉट डूइंग थिंग्स इन राइट वे। तो या तो अभी से एकदम अच्छे से करो कि हो ही जाए, और या तो फिर चेंज योर फील्ड अगर तुम में उतनी एफर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि सेल्फ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ वर्क का सेंस है वही हमें एक्स्ट्रा एज देता है फ्रॉम अदर्स। इफ़ यू आर सीइंग एनी क्लास और लेक्चर्स और यू आर रीडिंग एनी बुक्स, तो बस उसको पढ़ के रख देना इज़ नॉट, मतलब दिस इज़ समथिंग कि सबको ही करता है। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि जो आप पढ़ रहे हो उसको शॉर्ट नोट्स में बनाना, या तो उसको रात में बैठ के रिकॉल करना, रिवाइज करना। अगर सपोज दैट अभी टू बी वेरी लाइक स्ट्रेट, अगर मैं घटना चक्र पढ़ रही हूँ, चैप्टर 1 कोई हिस्ट्री का पढ़ रही हूँ, इंडस वैले सपोज दैट, तो मैंने बस इंडस वैले पढ़ के रीड करके उसको साइड कर दिया, दैट उसको पढ़ाई नहीं कहते हैं, वो सब कर रहा है। टू मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, रेस से आगे जाने के लिए, जीतने के लिए यू हैव टू डू कि तुम इंडस वाले जो चैप्टर पढ़े हो उसका प्रॉपर कंसाइज नोट्स बनाओ। और अगर नोट्स नहीं तो चलो इतना अगर तुम्हें है कि चीज़ें रिटेन्ड है तो कम से कम 2-3 बार पढ़ो यार। बस पढ़ना एंड आगे मूव करना, लाइक इसलिए कि माई टारगेट इज़ कम्प्लीटेड, टास्क ख़त्म हो गया है तो आगे बढ़ता हूँ। तो तुम अपने आप को चीट कर रहे हो, मत करो ऐसी पढ़ाई, उससे बढ़िया टाइम वेस्ट मत करो। अगर करना है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके फिर आगे बढ़ो यार। इससे बस खुद का ही टाइम वेस्ट होता है। मैंने सब गलतियाँ की हुई हैं, फ्रॉम दैट ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि चलो एंशेंट, लाइक मतलब ऐसा लगता है कि अगर एंशेंट हिस्ट्री है या मिडाइवल हिस्ट्री है या मॉडर्न हिस्ट्री है तो हमें बस वो कवर करना होता है कि ये चैप्टर करे वो चैप्टर करे, चलो कवर करके आगे बढ़ते हैं। बट नहीं, जो टॉपिक उठाओ उसको अच्छे से कवर करो, ये नहीं कि बस पढ़ के आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इससे प्रिपरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज़, देखो, कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ना आए। कभी किसी की तबीयत ख़राब है, कभी किसी को कहीं जाना है, कोई फेस्टिवल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमेशा वो उस पेस से पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ज़रूरी है कि तुम कंसिस्टेंट रहो। अगर तुम सपोज दैट कहीं ट्रैवलिंग में हो या कहीं जाना है या कोई फेस्टिवल है, रोज़, मैं कह रही हूँ रोज़, कुछ नहीं तो उठा के 30 मिनट का कोई वीडियो देख लो। बट ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए ना कि तुम्हारा वो डे प्रोडक्टिव ना हो या तुम्हारे एम से रिलेटेड तुम काम ना कर रहे हो। एक भी डे तुम्हारा ऐसा ब्लैंक नहीं जाना चाहिए। हाँ, व्हेन सिचुएशन इज़ वेरी रॉन्ग, लाइक मन एकदम नहीं सही है या तुम्हें ब्रेक लेना है, तो दैट इज़ ओके, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। मोटिवेशन कभी होगा कभी नहीं होगा, बट कंसिस्टेंसी इज़ अ थिंग जो कि हमेशा आपके साथ रह सकती है, बस तुम्हें एफर्ट करना है। सो दिस वॉज माई बेसिक सम टिप्स जो कि मैंने खुद फील किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना मैं यही बोलना चाहूँगी कि 10 घंटे 12 घंटे या ऐसे बस बैठ के पढ़ने से कुछ नहीं होता है, या आवर्स काउंट करने से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारी पढ़ाई प्रोडक्टिव होनी चाहिए। तुम रोज़ के 6 घंटा भी पढ़ो ना, बट जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में फीड हो, उसका रिजल्ट निकले, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आवर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये जो छोटी छोटी हैबिट है ना, बस इसको चेंज करो, प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलती है। लाइक
टू समराइज द थिंग, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन मत रखो, और लाइक अपना माइंड डाइवर्ट मत करो। अगर बैठे हो पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ो ही, उस टाइम पे कुछ मत सोचो। आई नो कि माइंड जाता है 10 तरफ, बट 1 2 3 4 5 साल कब बीतता है ना पता नहीं लगता है, फिर हम रिग्रेट करते हैं बस कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया है। सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, होप यू ऑल विल लाइक इट।